Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today's article is taken from the front page of Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay. And today's headline of our news article is Amritpal case, पुलिस से 197 रिलीज, 7 डिटेन्ड अंडर NSA। कहता है कि जी अमृतपाल जो केस है उसमें पुलिस का जो कहना है 197 रिलीज मतलब होता है छोड़ दिया जाना, ठीक है, बरी कर दिया जाना। तो 197 जो लोग हैं उनको छोड़ दिया गया है। 7 डिटेन जो 7 लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है। डिटेन मतलब होता है हिरासत में रखना, ठीक है। तो किस चीज़ के तहत? तो अंडर NSA जो होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, ठीक है। तो NSA के तहत जो कि 7 लोग हैं उनको हिरासत में लिए गए हैं, और पुलिस का कहना है कि 197 पीपल जो है उनको रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल जो है आप ही के लिए क्रिएट किया गया है, जहां मैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो PDF होता है वो वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पर अपलोड करता हूँ, जिससे आप कोई भी एक न्यू आर्टिकल को खुद से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अब इस आर्टिकल को जो मैं इस सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, इस आर्टिकल का जो कटिंग होगा उसको भी मैं उस टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, जिससे आप फर्दर रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे इस न्यूज आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एंड सुपरवाइजरी ऑफिसर्स शुड फर्स्ट एग्जामिन अवेलेबल एविडेंस बिफोर अंडरटेकिंग एनी प्रिवेंटिव अरेस्ट, सेज पंजाब DGP। तो पंजाब के जो DGP हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग एंड सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेटिंग यानी कि जो जांच करने वाले हैं, और सुपरवाइजरी यानी कि जो उसको सुपरवाइज करने वाले, जो उसको निरीक्षण करने वाले हैं, वो ऑफिसर जो हैं शुड फर्स्ट उनको पहले एग्जामिन करना होगा। एग्जामिन मतलब होता है जांच करना, तो उनको जांच करना होगा किस चीज़ का? तो अवेलेबल एविडेंस, जो भी अवेलेबल यानी कि जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, एविडेंस मतलब होता है सबूत, तो उसको उनको जांच करना होगा बिफोर, किस चीज़ से पहले? तो अंडरटेक करने से पहले। अंडरटेक मतलब होता है शुरू करना किसी भी चीज़ को। तो किस चीज़ के शुरू करने की बात की जा रही है? तो एनी प्रिवेंटिव अरेस्ट, यानी किसी भी प्रकार की जो प्रिवेंटिव अरेस्ट यानी गिरफ्तारी है उसको करने से पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनको पहले एग्जामिन करना होगा, एग्जामिन करना चाहिए अवेलेबल एविडेंस, जो उपलब्ध जो साक्ष्य हैं, उपलब्ध जो सबूत हैं उनको, ठीक है। सेज पंजाब DGP, पंजाब के DGP का कहना है, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। कहते हैं कि आफ्टर इट लॉन्च्ड अ क्रैकडाउन ऑन March 18 अगेंस्ट अमृतपाल। इसको पीछे से समझिए, यहाँ से समझिए कि अमृतपाल सिंह अगेंस्ट यानी कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ ऑन March 18 यानी कि 18 मार्च को लॉन्च्ड एक शुरू किया गया। लॉन्च मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। किसी भी चीज़ को शुरू करना लॉन्च होता है। तो अब क्रैकडाउन यानी कि एक क्रैकडाउन शुरू किया। क्रैकडाउन क्या होता है? तो जो गिरफ्तार करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो कार्यवाही होती है, उसको क्रैकडाउन कहा जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ 18 मार्च को जो कार्यवाही जो की गई, जो शुरू की गई, आफ्टर यानी कि उस चीज़ के बाद, यानी कार्यवाही के बाद। अब देखिए अमृतपाल सिंह एक नेम है, इसके बाद कॉमा लगा हुआ है। तो अमृतपाल सिंह के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये अमृतपाल सिंह कौन है। तो कहते हैं कि अब प्रो खालिस्तान प्रोपोगेटर। अब ये प्रो खालिस्तान के बारे में बताया गया कि सोवरिन स्टेट ऑफ सिख, यानी कि जो प्रो खालिस्तान है वो सोवरिन स्टेट ऑफ सिख यानी कि सिख के लिए एक सोवरिन स्टेट है, ठीक है। और अमृतपाल सिंह कौन है? तो अब प्रो खालिस्तानी प्रोपोगेटर, एक प्रो खालिस्तानी प्रोपोगेटर है, ठीक है। अब आगे कहता है कि द पंजाब पुलिस ऑन संडे, यानी कि जो पंजाब की जो पुलिस है और रविवार को सेड कहा है, यहाँ पे वीटो यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, डेट की 197 पीपल। कहते हैं कि 197 यानी कि 197 जो लोग हैं ऑफ अ टोटल 353 अरेस्टेड, जो 353 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं, 353 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं, उनमें से जो 197 पीपल है यानी कि 197 लोग जो हैं
अंडर प्रिवेंटिव सेक्शन एक जो 353 जो लोग हैं वो अरेस्ट किए गए थे किस चीज के तहत, तो अंडर प्रिवेंटिव सेक्शन एक्ट के तहत ऑफ द लॉ, इस कानून के, ठीक है। उनमें से जो 197 लोग हैं हैव बीन रिलीज, उन्हें रिलीज कर दिया गया है, फिर हैव के साथ बीन लगा हुआ है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट का यहाँ पे पैसिव यूज किया गया है, ठीक है। तो वो रिलीज कर दिए गए, रिलीज मतलब होता है छोड़ दिया जाना, ठीक है। सो फार यानी कि अब तक। तो कहता है कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो 18 मार्च को एक क्रैकडाउन लॉन्च किया गया था उसके बाद, तो अमृतपाल सिंह के बारे में बताया जा रहा है, कॉमा है, तो कहते हैं कि अ प्रो खालिस्तानी प्रोपोगेटर, जो अमृतपाल सिंह है वो प्रोपोगेटर है, एक प्रो खालिस्तानी, ठीक है। द पंजाब पुलिस ऑन संडे सेट, जो पंजाब पुलिस है वो संडे को कहा डैट की 197 पीपल ऑफ द टोटल 353 अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव सेक्शन एक्ट ऑफ द लॉ। कहता है कि अंडर प्रिवेंटिव सेक्शन लॉ के तहत जो 353 लोग जो गिरफ्तार किए गए थे उनमें से जो 197 पीपल हैं हैव बीन रिलीज, उन्हें छोड़ दिया गया है सो फार यानी कि अब तक, ठीक है। आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी पंजाब, यानी कि जो पंजाब के जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनका नाम है गौरव यादव। गौरव यादव सेड, उन्होंने कहा है, यहाँ पे वीटो यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। डायरेक्शंस हैव बीन इशूड, डायरेक्शंस मतलब क्या होता है, डायरेक्शन मतलब जो दिशा होता है, एक निर्देश भी होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी होता है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन है, जो डायरेक्शंस है, हैव बीन इशूड, वो की इशू किए गए हैं, इशू मतलब होता है जारी करना, ठीक है। इशू मतलब मुद्दे भी होते हैं तो वो नाउन के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इशू अगर वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा तो उसका मतलब होता है कुछ किसी भी चीज को जारी करना, ठीक है। तो कहते हैं कि डायरेक्शंस हैव बीन इशूड, जो दिशा जो है, निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। हैव लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे पैसिव यूज किया गया है, ठीक है। टू इंश्योर, किस चीज के लिए भाई निर्देश क्यों जारी किए गए हैं, टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, दैट की नो इनोसेंट पर्सन्स, कोई भी जो इनोसेंट है, जो निर्दोष व्यक्ति है, वाज हैरास्ड, उसको ना हैरास्ट किया जाए और ना ही उसको गिरफ्तार किया जाए, ठीक है। हैरास मतलब क्या होता है, तो हैरास मतलब होता है आपको परेशान किया जाना, ठीक है। तो किसी भी इनोसेंट पर्सन को, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को, इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, ठीक है। तो किसी भी निर्दोष व्यक्ति को ना तो हैरास किया जाए ना ही अरेस्टेड किया जाए, ठीक है। तो हैरास मतलब होता है आपको परेशान करना, उनको परेशान किया जाए, ना ही उसको गिरफ्तार किया जाए, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स एंड दियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स शुड फर्स्ट एग्जामिन द अवेलेबल एविडेंस। कहता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स हैं और सुपरवाइजरी जो उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग यानी कि जो जांच करता जो ऑफिसर है, जो जांच करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, एंड दियर सुपरवाइजरी, और जो जांच करने वाले ऑफिसर्स के जो सुपरवाइजरी यानी कि जो निरीक्षण करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, उनको शुड फर्स्ट एग्जामिन, उनको पहले एग्जामिन करना होगा, पहले जांच करना होगा। एग्जामिन मतलब होता है जांच करना। द अवेलेबल एविडेंस, जो भी उपलब्ध जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य या फिर सबूत, ठीक है, उसको पहले जांच करना होगा। एंड और सेटिस्फाई देम सेल्फ, और खुद उन्हें सेटिस्फाई होना, खुद उन्हें संतुष्ट होना होगा, ठीक है। बिफोर अंडरटेकिंग एनी प्रिवेंटिव अरेस्ट, किसी भी प्रकार की जो प्रिवेंटिंग अरेस्ट है, गिरफ्तारी है या फिर अप्रीहेंशन है, अप्रीहेंशन मतलब भी होता है गिरफ्तारी, अरेस्ट मतलब भी होता है गिरफ्तारी, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की जो अरेस्ट है, अप्रीहेंशन है, उसको करने से पहले, अंडरटेक मतलब होता है शुरू करना, तो उस चीज को शुरू करने से पहले उनको खुद में सेटिस्फाई होना होगा, ठीक है। इन सब्सटेंटिव ऑफेंसेस, सब्सटेंशियल मतलब क्या होता है, तो डीलिंग विथ रियल इंपॉर्टेंट सीरियस मैटर, किसी भी प्रकार की जो रियल मैटर होती है, सीरियस मैटर होती है, उस चीज से डील करने का जो ये सब्सटेंटिव जो है वो एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब आप रियल भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, सीरियस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो सीरियस जो ऑफेंसेस है, जो अपराध है, ऑफेंस में तो होता है अपराध, तो उस चीज में जो गिरफ्तारी करने से पहले उनको पहले संतुष्ट होना पड़ेगा, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, ही सेड किसके लिए आया है, तो जो पंजाब के जो डीजीपी हैं, इनका नाम है गौरव यादव, इनके लिए आया है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कहा है, आप लोग यहां तक समझे होंगे। अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहते हैं कि द डीजीपी सेड, जो डीजीपी हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि गौरव यादव हैं, सेड उन्होंने कहा है डैट की अपार्ट फ्रॉम द 353 पीपल अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव सेक्शन के तहत जो 353 पीपल जो अरेस्ट किए गए हैं, जो गिरफ्तार किए गए हैं,
उनके अलावे, अपार्ट फ्रॉम मतलब होता है उनके अलावे, ठीक है, के अलावे, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावे। तो डीजीपी हैं, उन्होंने कहा है कि अपार्ट फ्रॉम यानी कि अपार्ट फ्रॉम द 353 पीपल अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव सेक्शन, यानी कि जो प्रिवेंटिव सेक्शन के तहत जो अरेस्ट किए गए हैं लोग हैं, उसके अलावे जो 40 है, 40 हैड बीन अरेस्टेड, जो कि गिरफ्तार किए गए थे अंडर सब्सटैंटिव क्रिमिनल ऑफेंसेस, यानी कि सब्सटैंटिव मतलब हो गया आपका रियल सीरियस, यानी कि सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, यानी कि सीरियस क्रिमिनल अपराध के तहत वो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एंड 7 डिटेन, और 7 जो है वो हिरासत में लिए गए। डिटेन मतलब भी होता है गिरफ्तार करना, हिरासत में ले जाना, ठीक है। तो अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA, ठीक है। तो जो हेडलाइन में भी था कि 7 डिटेन्ड अंडर NSA, ठीक है। तो NSA जो होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, ठीक है। तो कहता है, फिर समझिए कि डीजीपी ने कहा है कि अपार्ट फ्रॉम 353 पीपल अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव सेक्शन एक्ट, जो 353 लोग हैं वो प्रिवेंटिव सेक्शन एक्ट के तहत जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके अलावे जो 40 है हैड बीन अरेस्टेड, जो 40 लोग और जो हैं गिरफ्तार किए गए थे। हैड के साथ यहाँ पे बीन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ, यानी कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव यूज किया गया, ठीक है। तो जो 40 और जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं सब्सटैंटिव यानी कि सीरियस, यानी कि गंभीर क्रिमिनल ऑफेंसेस में, अपराध में, ठीक है। ऑफेंस मतलब होता है अपराध। एंड और 7 डिटेन्ड, और 7 जो है वो हिरासत में लिए गए हैं अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत, ठीक है। ये पुलिस ऑथोरिटीज विल रिव्यू द स्टेटस ऑफ द पर्सन्स अरेस्टेड अंडर substantive criminal offenses by examining the available evidence and taking a positive approach, he added। जो गौरव जो यादव हैं डीजीपी हैं, उन्होंने कहा ही एडेड, उन्होंने और भी आगे कही है, क्या कहा है। तो पुलिस ऑथोरिटीज, जो पुलिस के जो अधिकारी, ऑथोरिटीज मतलब होता है अधिकारी, विल रिव्यू, रिव्यू मतलब होता है पुनः देखना, पुनः विचार करना, उन पे पुनः विचार करेंगे, उनकी पुनः देखेंगे उस चीज को। किस चीज को देखेंगे भाई, किसी पे पुनः विचार करेंगे। द स्टेटस, जो स्टेटस है, जो स्थिति है, ऑफ द पर्सन्स, उन लोगों का, अरेस्टेड जो गिरफ्तार किए गए हैं अंडर सब्सटैंटिव यानी कि रियल सीरियस जो क्रिमिनल ऑफेंसेस में जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी जो स्थिति है, जो पुलिस ऑथोरिटीज है, उसको पुनः विचार करेंगे, उसको पुनः देखेंगे। बाय एग्जामिनिंग, जांच करते हुए, जांच करके देखेंगे कि द अवेलेबल एविडेंस, जो उनके खिलाफ जो एविडेंस है उस चीज़ को जांच करते हुए देखेंगे कि जो पहले से जो लोग सब्सटैंटिव क्रिमिनल ऑफेंसेस में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एंड टेकिंग, और टेक और कर लेंगे, टेक मतलब होता है लेना, एंड टेकिंग और लेंगे अ पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव अप्रोच यानी कि एक सकारात्मक जो अप्रोच है, जो स्टेप है, उसको लेंगे, ही एडेड, उन्होंने कहा। आगे कहता है मिस्टर यादव सेठ, जो मिस्टर यादव जो डीजीपी है वही बात, सारे बात जो है वही कह रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर से कहा है डैट की द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस इन पंजाब वाज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल एंड टोटली स्टेबल। कहता है कि जो मिस्टर यादव जो डीजीपी, उन्होंने कहा है कि द लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जो कानून और व्यवस्था है, व्यवस्था की जो स्थिति है, जो सिचुएशंस है इन पंजाब में, वाज कम्प्लीटली, वो पूर्ण रूप से अंडर कंट्रोल यानी कि वो कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, एंड टोटली स्टेबल, और पूर्ण स्थित है, ठीक है। और सारी चीजें स्थित है, स्टेबल मतलब होता है स्थिर, ठीक है। द पुलिस कंडक्टेड, जो पुलिस है उसने कंडक्ट किया। कंडक्ट मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करना, उसको कंडक्ट कहा जाता है, ठीक है। पुलिस कंडक्टेड, पुलिस ने कंडक्ट किया। यहाँ पे V2 यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। फ्लैग मार्चेज, फ्लैग मार्चेज को पुलिस ने कंडक्ट किया। पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग क्या होता है, तो पेट्रोलिंग होता है जो पुलिस जो है इधर उधर घूमते रहते हैं ना। आप लोग देखे होंगे कि आपके भी एरिया में, अगर आप सिटी में रहते हो तो आपके एरिया में पुलिस जो है घूमती रहती है, या बाइक से या फिर CPR वैन से, ठीक है। तो उसको पेट्रोलिंग कहा जाता है। एंड मेंटेन्ड प्रेजेंस इन मार्केट, और मेंटेन्ड रखा, प्रेजेंस यानी कि अपनी उपस्थिति को बनाए रखा। मेंटेन मतलब होता है बनाए रखना, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, अपने उपस्थिति को बनाए रखा इन मार्केट यानी कि बाजारों में। एंड अदर इंपॉर्टेंट लोकेशंस, और कई जो अन्य जो महत्वपूर्ण जो लोकेशंस थे वहाँ पे इन द स्टेट, उस राज्य में, ही सेड, गौरव यादव ने कहा है, जो डीजीपी हैं, ठीक है। आगे कहता है मीनवाइल, मीनवाइल मतलब होता है इसी बीच, ठीक है, इसी बीच, इसी दौरान, ठीक है। तो इसी बीच या फिर इसी दौरान मिस्टर अमृतपाल सिंह, जो मिस्टर अमृतपाल सिंह है, उसके बाद कॉमा आया है या पोजीशन कहलाता है, इसके बारे में बताया जाएगा कि ये कौन है। तो ये है द चीफ ऑफ द वारिस
पंजाब, यानी कि वारिस पंजाब दे के ये चीफ है, यानी कि ये मुख्य हैं, ठीक है। कंटिन्यूस, ये जारी है, टू बी एट लार्ज, एक लार्ज स्तर पे होने का। आफ्टर, किस चीज के बाद भाई, तो ही गेव द पुलिस द स्लिप, यानी कि गिव द स्लिप का मतलब होता है चकमा देने के बाद। तो जब इन्होंने चकमा दिया, ही गेव द पुलिस द स्लिप, यानी कि जब इन्होंने पुलिस को चकमा दिया। व्हेन हिज कैवलकेड, कैवलकेड मतलब क्या होता है, तो कैवलकेड मतलब होता है शोभा यात्रा या फिर जुलूस, ठीक है। तो जब इनका जो जुलूस था उस वाज इंटरसेप्टेड, जब इनको इंटरसेप्ट मतलब होता है रोक देना, जब इनका शोभा यात्रा को जब रोक दिया गया था इन जलंधर डिस्ट्रिक्ट में, तब उन्होंने चकमा दिया था पुलिस को। उसके बाद से ये कंटिन्यूस है, जारी है, यानी कि फरार होना है, ठीक है। ये बड़े स्तर पे है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये फरार है, ये पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, ठीक है। तो कहते हैं कि मीनवाइल, इसी बीच मिस्टर अमृतपाल सिंह द चीफ ऑफ वारिस पंजाब दे, जो पंजाब वारिस दे के जो चीफ है, मुख्य, कंटिन्यूज टू बी एट लार्ज, यानी कि ये फरार हैं, ये बाहर ही हैं गिरफ्त से। आफ्टर, किस चीज़ के बाद भाई, तो ही गेव द पुलिस स्लिप, यानी कि जो पुलिस को इन्होंने चकमा दिया था उसके बाद। व्हेन ही, कब चकमा दिया था वो बताया जा रहा है कि जब हिज कैलवेकेड, जब इनका कैलवेकेड वॉज इंटरसेप्टेड, यानी कि जब इनका जुलूस को रोक दिया गया था, जब इनका शोभा यात्रा को रोक दिया गया था इन द जलंधर डिस्ट्रिक्ट, तब तक ये फरार ही, अभी तक वो गिरफ्त में नहीं आए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा है न्यूज़पेपर एनालिसिस, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और ठीक इसी प्रकार से आप एक आर्टिकल को टेलीग्राम चैनल में जो न्यूज़पेपर दिए जाते हैं उसे आप पिक करेंगे और उसको आप रीड करने की कोशिश करेंगे खुद से, ठीक है। शुरू बार में बहुत लोगों को जो बिगिनर्स हैं उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ दिन आप अगर ऐसा करेंगे और इस सेशन को भी आप देखते रहेंगे तो आपको कुछ दिन बाद आप खुद से रीड करने लग जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।